हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 4 जिसका नाम है रासायनिक बलगतकी, इस चैप्टर के दो बार बार पूछे जाने वाले यानी कि दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इस समय मैं आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपका न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है वो आसानी से क्लियर हो जाए। आपको पता होगा कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर हैं जिनसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो मैं उन्हीं न्यूमेरिकल को क्लियर कराना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 नंबर के पूछे जाते हैं, तो ये आपको सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, वैसे मैंने आपको पहले भी न्यूमेरिकल्स बताए हैं, लेकिन आज मैं आपको रासायनिक बलगतकी चैप्टर के दो न्यूमेरिकल बताऊंगा। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और सेकंड हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k = 2.54 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स पाया गया, ठीक है। ठीक है, इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। यानी कि कहा जा रहा है कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसका वेग स्थिरांक 2.54 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है, ठीक है। इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए, यानी कि 3/4 अभिक्रिया कितने समय में पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लगाना है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर log 2 की वैल्यू दी गई है 0.301। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो log 2 की वैल्यू पहले ही दे दी जाएगी, ठीक है। तो देखिए, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है क्या क्या तो आपको दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर आपको k दी गई है, k = 2.54 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ठीक है, इतनी आपको दी गई है। अब देखिए, आपको यहाँ पर करना क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक फार्मूला होता है वेग स्थिरांक का। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, स्मॉल k = जो कि है आपका वेग स्थिरांक = 2.303 अपान स्मॉल t log 10 a/a-x। देखिए, क्या कहा जा रहा है कि k जो वेग स्थिरांक होता है वो 2.303 अपान t क्या है, समय, ठीक है। अब हमें 3/4 ज्ञात करनी है, तो 3/4 t 3/4 कर देंगे, ठीक है। log 10 a क्या है, a है अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता, यानी कि जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी तो उसकी प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक की क्या थी, और a-x है अभिक्रिया के जो आपको निकालना है उसकी सांद्रता, ठीक है, यानी कि x समय बाद अभिक्रिया की सांद्रता, ठीक है। जैसे 3/4 समय बाद अभिक्रिया की सांद्रता क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पर हमें t यहाँ पर k हमें दिया गया है, ठीक है, और हमें log 10 a/a-x। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, हमें दिया गया है t 3/4, ठीक है, यानी कि 3/4 अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर a/a-x यानी कि a-x की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो देखिए, 3/4 आयु के लिए, क्योंकि आपके उसमें दिया गया है जो न्यूमेरिकल है उसमें दिया गया है कि 3/4 आयु की गणना कीजिए। देखिए, यहाँ पर 3/4 आयु की गणना कीजिए, तो 3/4 दिया गया है। तो देखिए, प्रारंभिक सांद्रता क्या है अभिकारक की, तो प्रारंभिक सांद्रता को हम लोग लिखते हैं a से, ठीक है, a से। अब देखिए, क्या करना है आपको, 3/4 दिया गया है, तो 3/4 अभिक्रिया पूरा होने के बाद 3/4 आयु के लिए जो सांद्रता होगी वो आपकी क्या हो जाएगी बताइए, a-x, ठीक है। a-x तो आपका है ही, बट हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें x के स्थान पर लिख देना है a-3/4,
यानी कि 3/4 समय बाद जो अभिकारक की सांद्रता होगी वो A-3/4A होगी। ठीक है, तो 3/4 आयु के लिए हमें क्या करना है, A-x लिखा है। x के स्थान पर अगर 3/4 दिया गया है तो 3/4 लिख देंगे, अगर 2/4 दिया होता तो 2/4 लिखते। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। समझ में आया? अब देखिए यहीं पर हम चाहें तो कुछ चीज़ें और सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 4A आपका 4A हो जाएगा और -3A हो जाएगा। फाइनली आपका आ जाएगा A/4। ठीक है, तो 3/4 आयु के लिए हमारा जो A-x आया वो आया A/4। याद रखना है कि ये है कुछ समय बाद अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, बची हुई अभिकारक की सांद्रता। तो A-x, अब x के स्थान पर अगर 3/4 लिखा है तो 3/4 कर देंगे, 2/4 का तो 2/4 कर देंगे। ठीक है, तो समझ में आया, ये आपका आ चुका है A-x के स्थान पर आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब हम उस फार्मूले को लगा देते हैं जो मैंने ऊपर भी आपको बताया था। फार्मूला क्या था कि K = 2.303/T। अब T के स्थान पर हम लेंगे T 3/4। क्यों लेंगे बताइए? क्योंकि जो समय है वो 3/4 दी गई है। ठीक है, इंटू log 10 A/A-x। ठीक है, अब देखिए हम करेंगे क्या, इसको इधर ले आएंगे क्योंकि हमें ये निकालना है। तो हमारा हो जाएगा T 3/4 = 2.303 ये इधर चला गया तो K को यहाँ पर ले आएंगे तो K यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इंटू log 10 A/A-x। अब चलिए वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमें यहीं पर वैल्यू को रख देना है। T 3/4 आपको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, = 2.303 और K की वैल्यू आपको दी गई थी, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, K दिया गया है 2.54 × 10⁻³ । ठीक है, और log को ऐसे रहने देंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर करना क्या है। ठीक है, log 10 A आपको ऐसे रहने देना है और A-x की वैल्यू हमने ज्ञात की थी A/4। ठीक है, अभी हमने निकाली थी A-x = A/4। तो देखिए अब यहीं से हम निकाल लेंगे T 3/4 = 2.303 / 2.54 × 10⁻³ गुणे। ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या है, log 10। ठीक है, इंटू देखिए यहाँ पर A के नीचे A का है। ठीक है, जब ये A का गुणा करेंगे तो हम नीचे सबसे नीचे तो A/4 यानी कि 4A हो जाएगा। ठीक है, और अपान A, 1 का A से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका इतना ही आएगा। T 3/4 = आपका आएगा 2.303 / 2.54 × 10⁻³ इंटू log 10 A से A कट जाएगा और इंटू 4 आ जाएगा। ठीक है, log 10 की वैल्यू यानी कि 10 जो है ये इसका कोई माने नहीं है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर T 3/4 = 2.303 / 2.54 × 10⁻³ इंटू log 4 की वैल्यू। ठीक है, जो log 4 आपकी है उसकी वैल्यू आपकी होती है 0.602। ठीक है, 0.602 ये होती है log 4 की वैल्यू। याद रखिएगा log 4 की वैल्यू जो होती है वो 0.602 होती है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, T 3/4 ऐसे रहने देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2.303 × 0.602 और अपान 2.54 कर देंगे और गुणे 10⁻³ नीचे इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा तो 10⁻³ ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक है, तो T 3/4 3/4 हमें निकालना है समय, तो इसका इससे गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 1.38641। ठीक है, अपान 2.54 ऐसे रहने देंगे गुणे 10⁻³ को हम लिख सकते हैं 1000। ठीक है, लिख सकते हैं क्योंकि 10 का 10 से गुणा 100 और उसका 10 से गुणा 1000। ठीक है, तो T 3/4 = इसको आपस में भाग दे देंगे तो आपका आएगा 0.5459।
ठीक है, और गुणे हम क्या करेंगे 1000 कर देंगे। ठीक है, अब आपका फाइनली जो आएगा 3/4 अवक्रिया पूरा होने में लगा समय जो आएगा वो आपका आएगा, देखिए पॉइंट यहाँ है, 1000 से गुणा करेंगे तो ये 3 अंक इधर आ जाएगा, तो 5 4 3, ठीक है, यानी कि 3 अंक इधर ले आएंगे तो आपका आएगा 545 ठीक है। अब यहाँ पर 9 है तो 9 लिख देंगे, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब यहाँ पर हमने डिवाइड किया था, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आया था 5 4 5 5 4 5 8 और 3 आया था। ठीक है, जब आप गुणा करेंगे तो ये फाइनली जो आएगा वो आएगा 545.83। ठीक है, इतना आपका मिनट यहाँ पर सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यही आंसर लगभग आपका आएगा। इसको क्या करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.54583। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 545.83 सेकेंड आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको इसी फार्मूले को याद रखना है जो ऊपर मैंने भी आपको बताया था, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकेंड न्यूमेरिकल जो है ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि एक अवक्रिया का वेग k = 1 के पावर 1/2 और b = 3 के पावर 3/2 है। इस अवक्रिया की कोटि बताइए। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, आपको पावर जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें हमें दिया गया है अभिक्रिया का वेग, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे अभिक्रिया का वेग। ठीक है, देखिए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे सॉल्व। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग जो आपका है वो है k a के पावर 1/2 और b के पावर 3/2। ठीक है, दो अभिकारक हैं a और b है। ठीक है, a के ऊपर 1/2 है और b के पावर 3/2 है। ठीक है, अब इसमें हमें अभिक्रिया का वेग निकालना है। तो मान लीजिए कि ये जो आपका 1/2 है माना, ठीक है, x x को मान लीजिए 1/2 है। ठीक है, x का मान, और b जो आपका y है, ठीक है, वो है 3/2। ठीक है, मान लीजिए इसकी कोटि है। तो अभिक्रिया की कुल कोटि जो होती है वो इन्हीं अभिकारकों के घातों के योग के बराबर होती है। तो अभिक्रिया की कुल कोटि, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अभिक्रिया की कुल कोटि। ठीक है, अभिक्रिया की कुल कोटि = x + y होता है। मान लीजिए कि इसके ऊपर x घात है, x की वैल्यू है 1/2, तो आपको दिख रहा है ना 1/2, और y है तो 3/2 इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो x + y यानी कि इसकी घातों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे हम जोड़ते हैं कुल कोटि। तो x की वैल्यू है 1/2 और प्लस y की वैल्यू है 3/2। जब इसे जोड़ेंगे तो 2 आपका ऐसे रहेगा, 1 + 3 हो जाएगा। फाइनली जो आपका आएगा वो होगा 4/2, यानी कि इसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। तो अभिक्रिया की कोटि जो होगी, अभिक्रिया की कुल कोटि जो होगी वो हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया होगी, तो 2 आया है तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। अतः अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। ठीक है, जो अभिक्रिया है वो द्वितीय कोटि की है। तो ये आपके थे 2 न्यूमेरिकल, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। आपको पता होगा कि अभिकारक के घातों के योग को ही हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, तो इसके घात जो है, ये जो अभिकारक है उसके ऊपर 1/2 है, b जो अभिकारक है उसके ऊपर 3/2 है। इनकी घातों को जोड़ देना है, आपका अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो मैंने यहाँ पर xy मान लिया है कि इसके मान लीजिए घात जो है वो x है, y है, तो ऐसे आपको ऐड कर देना है, आपकी कोटि निकल आएगी। तो ये था 2 न्यूमेरिकल। अगर आप लोग ऐसे ही न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का चाहते हैं, विलयन चैप्टर, ठोस अवस्था और रासायनिक बलगतिकी का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो न्यूमेरिकल्स मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं उनको भी आप जाकर देख सकते हैं।